छुपा नहीं है, लेकिन एक से छुपा है, लुटियन जोन के कबाल से। कुछ मैगज़ीन से, कुछ पत्रकारों से, कुछ एक्टिविस्ट से, और इनकी चौकड़ी पट्टी बांधे हुए है। क्यों? उनको आरएसएस का विरोध करना है, उनको भाजपा का विरोध करना है। भाजपा आरएसएस का विरोध कीजिए आप, कोई आपत्ति नहीं है। अगर विरोध की गुंजाइश है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सर्वथा आंख पर पट्टी बांध लीजिए दूसरे तरफ से, इस पर आपत्ति है। और इसलिए अब इस पूरी पूरी दुनिया को, भारत के समाज को इस पट्टी को खुलवाना पड़ेगा और इन्हें मजबूर करना पड़ेगा सच्चाई देखने पर। और सच्चाई हम लोग सब दिखा रहे हैं। अभी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे आकर के इनको सच्चाई दिखा रहे हैं। अब ये जब उस मिरर में अपना चेहरा देखते हैं तो बहुत धूसरित चेहरा इनका दिखता है, धूमिल चेहरा दिखता है, धुंधला दिखता है, काला चेहरा दिखता है, पतित बेशर्म चेहरा दिखता है। इसलिए वो धूल नहीं साफ करना चाहते हैं उस मिरर पर से, और पट्टी बांधे रखना चाहते हैं धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों की तरह। खैर, तो जब फाल्टा गए शुभेंदु अधिकारी, जन सैलाब उमड़ पड़ा और पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद शुभेंदु ने इस लहजे में अभिषेक बैनर्जी को डायरेक्ट 1 डायरेक्ट चुनौती दी और डायरेक्ट संदेश पहुंचाया। कहा, ओ अभिषेक बनर्जी, हमें नहीं मालूम है क्या तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास तुम्हारे कोलकाता में ही 24 प्रॉपर्टी के लिस्ट आ चुके हैं। पूरे पश्चिम बंगाल का छोड़ दो, कोलकाता का लिस्ट है, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास आ चुके हैं, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। और अब हम तुमसे पूछते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई है, तुम करते क्या हो? तुम्हारा व्यापार क्या है? तुम्हारा बिजनेस क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूं। पाल्टा में हजारों लोगों के बीच में पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हजारों लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी, तुम्हारे 24 प्रॉपर्टी की लिस्ट कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पहुंच गई है। ये प्रॉपर्टी तुमने कैसे बनाई? तुम करते क्या हो? तुम्हारा व्यापार क्या है? बताओ। कहां कह रहे हैं वो? उस गढ़ में कह रहे हैं जिस गढ़ में 7 लाख वोट से जीत करके अभिषेक बैनर्जी अभी भी सांसद है। ये 2024 की बात मैं बता रहा हूं। 2024 में जिस दुर्ग से, जिस किले से अभिषेक बैनर्जी संसद पहुंचे हैं, उसी दुर्ग में, उसी किले में घुस करके शुभेंदु अधिकारी ललकार रहे हैं और कह रहे हैं, अभिषेक बैनर्जी, ये बताओ कि 24 प्रॉपर्टी जो तुम्हारी है, ये तुमने कैसे अर्जित की है? अब तुम्हें बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। एक सांसद के रूप में जो तुम्हारी इनकम है, कमाई है, वो बताना पड़ेगा। और अगर तुम कोई व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो वो बताना पड़ेगा। बता दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर नहीं बता सके तो कार्रवाई होगी। और कार्रवाई क्यों होगी? क्योंकि ऑलरेडी कोल माइनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, शिक्षक भर्ती घोटाला, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम, इसमें ऑलरेडी नाम है। उसमें ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। उसमें ऑलरेडी एक जज की मिलीभगत से, पूरे इकोसिस्टम की मिलीभगत से, जिसमें 65 करोड़ रुपए कैश पकड़ाए थे, जिस पर हमारे माननीय उस वक्त के तत्कालीन चंद्रचूड़ ने रोक लगा दी थी इन्वेस्टिगेशन को, जिसपे जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, रोक लगा दिया था। 65 करोड़, जब रोक हटा तो 65 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। कैश, कैश। चंद्रचूड़ जी जवाब नहीं दे रहे हैं। लुटियन जोन के वो कोई आंख पर पट्टी बांधने वाले
धृतराष्ट्र जवाब नहीं दे रहे हैं। जो गांधारी आंख पर पट्टी बांध करके रोज विश्वमन कर रही है, एक नहीं कई गांधारी है, वो विश्वमन करने वाली गांधारी को नजर नहीं आ रहा है 65 करोड़ का कैश। 65 करोड़ कैश क्या सीबीआई और ईडी ने अपने खजाने से निकाल करके रख दिया था क्या? जो छापा मारने वाले ठिकाने से बरामद हुआ था? क्यों चंद्रचूड़ ने रोक लगाई थी? क्यों जस्टिस गंगोपाध्याय को इस्तीफा देना पड़ा? क्यों जस्टिस गंगोपाध्याय के एप्लीकेशन पर चंद्रचूड़ ने कोई एक्शन नहीं लिया? जस्टिस गंगोपाध्याय ने आरोप लगाया था कि मेरे फेलो जज ने मेरे कमरे में आकर के कहा कि अभिषेक बैनर्जी का कैरियर बहुत ब्राइट है, उसे इस तरह तबाह मत करो, आप उसके साथ खड़े हो जाओ। अभिषेक बैनर्जी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे, पता नहीं कल के बाद वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो जज साहब, फेलो जज साहब उनको कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ही नहीं, कैरियर ब्राइट है, हो सकता है प्रधानमंत्री हो जाए। और जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो तुम्हें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, या कुछ और बना दें, मंत्री बना दें, संतरी बना दें, संतरी नहीं मंत्री बनेंगे, उसके ऊपर बना दें, राष्ट्रपति बना दें। फेलो जज ने आकर के खुला ऑफर दिया जस्टिस गंगोपाध्याय को, ऑफर दिया, ऑफर। और जस्टिस गंगोपाध्याय